हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 21 जनवरी 1936 प्रातः काल आपने फरमाया कि ईश्वर ने औरत जाति को काम शक्ति व मर्द को ज्ञान दिया है। औरत मर्द को उसी काम शक्ति से ऊपर ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। यही एक कुव्वत शक्ति है जिससे ईश्वर की जात यानी सत्ता से वास्ता होता है। उसके वस्ल का जो लुत्फ है उसकी नकल दुनिया में औरत और मर्द के मिलाप में पाई जाती है। 29 जुलाई 35 आपने फरमाया कि रूप रंग आदि पर चित्त न देकर स्त्रियों को यथा योग्य माता बहन बेटी करके अभिवादन कर सकते हैं। भक्तजन ऐसा ही करते हैं। उनकी दृष्टि में न तो कोई पुरुष है न कोई स्त्री, जो भी है वो प्रभु जी वही भिन्न भिन्न रूप में आते हैं और सब में वही विद्यमान है। ये बहुत जरूरी है प्रभु की राह में चलने के लिए। मन से जो काम भावना है इसका पूरा निस्तारण होना चाहिए। पूरा ऐसा नहीं 90%, 100% होना चाहिए। बिल्कुल ख्याल भी नहीं आए किसी ऐसी चीज का। और कभी कोई दृश्य दिखे तो उसको बस एक उचटती नजर से छोड़ दिया। इतना होगा तो आगे चलेगा, वरना फिर ये ही बंधन बन जाता है। प्रभु रास्ता निकालते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो अपने सारे जितने शिष्य थे उनको बहुत वार्न करते थे और उनको तैयार करते थे कि तुम इस चीज पे बहुत नजर रखना। तो ईश्वर की राह में चलने के लिए ये अत्यंत आवश्यक चीज है। आज के ज़माने में मुश्किल है, क्योंकि आज के ज़माने में सारा समाज में जितनी भी इंटरनेट और ये सब इसका बाहुल्य है, ये बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रभु की राह में चल रहे हैं उनको तो इसका निषेध करना ही चाहिए। 8 नवंबर 1935 शाम को आपने स्त्री जनों के प्रति मनुष्य जाति का कर्तव्य समझाया। स्त्री जन केवल संतानोत्पत्ति और संतान की रक्षा के लिए हैं। यदि वे गृहस्थी का और कामकाज संभालती हैं तो एहसान करती हैं। उनका उचित आदर जिस कुल में होता है वह फलता फूलता है। उसमें देवता रमण करते हैं। जहाँ उनका अनादर होता है वहाँ ईश्वर का कहर नाजिल होता है। उनकी शिक्षा का भार पुरुष पर है। पुनर्विवाह में पुरुष और स्त्री की आयु में 5 साल का अंतर होना चाहिए। इससे अधिक होने पर स्त्री बहन और कन्या बनती है। स्त्री की दृष्टि में ईश्वर ने शक्ति दी है कि वह अपने अनुकूल वर ढूंढ ले। उसे अपने पति को ढूंढने का स्वत्व दिया गया है। पुरुषों को एक से अधिक ब्याह करने की आज्ञा नहीं दी गई है। 21/6/34 जिसने अपनी अर्धांगिनी को नहीं सुधारा उसकी पूजा और भक्ति निष्फल जाती है। बिल्कुल पक्की बात है। जब तक घर की स्त्री ठीक मार्ग पर नहीं आती गुरुदेव की सच्ची खिदमत हो ही नहीं सकती। ऐसे परिवार हैं जिसमें पति तो आ गया ईश्वर की राह में और पत्नी नहीं आई। तो भाई ऐसा कैसे हुआ? इसका मतलब वो चीज सही तरह से पति ने पत्नी को प्रोपेगेट नहीं करी, बताई नहीं, समझाई नहीं, उसको प्रेरणा नहीं दी। इसका उल्टा भी हो सकता है, कभी और पत्नी आती है पति नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि वो पत्नी ने उस बात को नहीं समझा। दोनों के आने से ही बात बनती है, वरना कुछ बेमेल सा रहता है मामला। जो अपनी स्त्री को अपनी दासी समझता है वह भक्ति के मार्ग से च्युत होता है। उसे मित्र की दृष्टि से देखें, लेकिन यह बात मुंह से न कहें, केवल अमल में लाएं।
उसके सुधार के लिए भी मुंह से कुछ न कहें, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करें। भीतर ही भीतर सुधार के चिन्ह प्रकट होने लगेंगे। जो अपनी स्त्री की शिकायत करता है मुशरिक है, काफिर से भी गया गुजरा है। हुक्म है कि उसकी पीठ पर कोड़े लगाए जाए। ईश्वर ने उसे ज्ञान दिया, क्यों न उसे ज्ञान से सुधारें। 21/6/34 सुबह पूजा में श्री महाराज जी ने पतिव्रत धर्म पर एक सुंदर कथा सुनाई। गंगा महारानी ने एक फल एक महात्मा को दिया, जिसे एक स्त्री ने खा लिया तो युवती हो गई। उसके पति को भी एक ऐसे फल की आकांक्षा हुई। गंगा जी के पास मांगने को गया, न मिला तो बारी बारी शिव जी विष्णु जी के पास गया। उस खोज में वह सब भी साथ गए। अंत में जिस बाग में वह फल था पहुंचे तो वहां अपनी धर्म पत्नी को देखा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से शरीर छूटने पर वह उस दिव्य लोक में आई थी। उसका पुरुष शरीरधारी होकर वहीं पहुंचा। वह फल जिससे बूढ़ा जवान हो जाता है ईश्वर का नाम है। कथा होगी कोई। 14/9/28 एक बार पुरुष व स्त्री दोनों साधु होकर चले जा रहे थे। पुरुष आगे और उनके पीछे उनकी स्त्री। मार्ग में एक हीरा पड़ा था। पुरुष देव पैर से उस पर मिट्टी डालने लगे कि उनकी धर्मपत्नी उसे देखकर लोभ में न पड़ जाए। इतने में पत्नी भी आ पहुंची। पूछने लगी, आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि तुम्हें लोभ न हो जाए इसलिए इस हीरे को तोप रहा था। बोले, अभी तक आपको स्त्री और हीरे की पहचान बाकी है। संन्यास पद अभी दूर है। अभी आप मन में अब ये अभी भी आपको परख है इस चीज की, इसलिए ठीक नहीं है। स्त्री को स्त्री समझना ठीक नहीं, वह तो मित्र है। माता के प्रेम से भोजन देती है, मित्र की भांति सलाह देती है, दासी की भांति सेवा करती है और पत्नी बनकर धर्म की रक्षा करती है। उसे गुलाम समझना या उसके साथ गुलाम का बर्ताव करना ठीक नहीं है। उसे अपनी जीवन यात्रा की साथिन समझे। 21/3/34 जो अपनी संतान की ठीक ठीक देखभाल नहीं करता, उसकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देता, शैतान के समान है। जो उन्हें दंड देता है, कान उमेटता है, तमाचा मारता है, शैतान का दास है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि जानवरों तक को भी न मारे, फिर बच्चों को क्या। ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान रूप बनाया है। अक्ल से काम लें और फुसला के चतुराई के साथ उन्हें ठीक मार्ग पर लगा दें। जो अपने छोटों का अदब करता है वही बड़ों का अदब कर सकता है। छोटों का अदब यह है कि उन्हें सत्य मार्ग पर चलावे, उनके हृदय को कोमल और प्रेममय बनावे। जब से बच्चे का गर्भधान हो उसके पहले से ही माँ बाप को ऐसे आचरण करना चाहिए कि बच्चा गर्भ से ही धर्म के भाव ग्रहण कर ले। वही समय शिक्षा प्रदान का श्रेष्ठ है। धर्म का सार बच्चे की रग रग में समा जाता है। बच्चा होने पर उसके सामने फिर कोई ऐसी हरकत न हो जिसका प्रभाव उस पर पड़े। ये तो साइंस में भी कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट हो लेडी तो उसको सात्विक भाव और जो इस तरह की कथाएं हैं वो सुनना चाहिए। और अंतरात्मा जगत के लोग भी लौट के यही बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए। 25/6/38 आपने फरमाया कि जो 10 वर्ष से छोटे बच्चे को मारते हैं वो शैतान है। उन्हें फुसला कर सन्मार्ग पर लगाओ, उन पर कभी हाथ न उठाएं।
जनाब लालाजी साहब जब किसी बच्चे को कुछ बुराई करते देखते तो उस समय आंख बचा जाते और 4-5 दिन बाद उसे एकांत में ले जाते और अपने दोनों हाथ फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करते और उससे भी वैसा ही कराते थे। फल ये होता था कि वो वैसी हरकत कभी नहीं करता। अच्छा, ये नई बात है। 5-6-35 सुबह लाला जी साहब की तो, लाला जी महाराज की तो दुआ में इतना असर था कि वो तो कबूल होती थी। सुबह आपने पूजा के पीछे कई उत्तम वार्ताएं कही। दूर होने के कारण भली भांति मैं सुन नहीं सका। एक बात कानों पर जरूर पड़ी कि लोग कहते हैं पुरुष को बेटे से बढ़कर किसी की मोहब्बत नहीं होती। ठीक है ये बात, परंतु आत्मिक संतान की मोहब्बत भी कम नहीं होती। शारीरिक पुत्र पिता की बाहरी संपत्ति का मालिक होता है और आत्मिक पुत्र आंतरिक संपत्ति का मालिक होता है। कभी कभी जब संतान योग्य होती है दोनों संपत्तियां उसको मिलती हैं। संतान के बुरे या भले बनने का उत्तरदायित्व पिता पर होता है। क्यों नहीं अपना आचरण ऐसा बनाया कि उसे देखकर संतान आप ही आप सुमार्ग पर चले। बिल्कुल सही बात है। शिकायत करना कि संतान योग्य नहीं, ये बेजा है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। कोई पिता स्मोकिंग करता है और बेटा स्मोकिंग करे तो उसको कहता है कि ये गलत है, तो हो ही नहीं सकता। वो तो सीखेगा ही, अपने पिता से ही तो सीखेगा। 21/6/34 श्याम महाराज जी ने बहुत से दिव्य उपदेश किए कि सच्चा गुरु अपने को साधक का सेवक समझता है। उसके मन में गुरु चेले का भाव नहीं आता और अगर आए तो उसी क्षण वह पच्युत हो जाता है। क्या सच्चा गुरु अपने को साधक का सेवक समझता है, अपने शिष्य का सेवक समझता है। उसके मन में गुरु चेले का भाव नहीं होता और अगर आए उसी क्षण वह पच्युत हो जाता है। इसी भांति पिता भी अपनी संतान का अपने को सेवक समझता है। समझे? हाँ, समझता है लिखा है पर। हाँ, जब संतान के संतान हो जाती है तो माता पिता बच्चों के समान हो जाते हैं। जो कुछ उन्हें कहा जाता है करते हैं। घर के इंतजाम में कोई दखल नहीं देते। हाँ, केवल इतनी निगरानी रखते हैं कि कुल धर्म की मर्यादा नष्ट न होने पाए। बाकी अपने बेटे बहू को पूरी आजादी दे देते हैं। जिस घर में सुघड़ स्त्री है वहां ही भक्ति महारानी का निवास होता है। 17-10-35 गृहस्थ धर्म के विषय में आपने फरमाया पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। जो कुछ पुत्र कमाता है वह सब पिता अपने दूसरे रूप से कमाता है। पुत्र को अभिमान करने का स्थान नहीं। पुत्र का धर्म है कि अपनी गृहिणी को ऐसी शिक्षा दे कि वह पिता को पुत्रवत प्यार करे, उनके सुख दुख में शरीक हो। 9-12-35 आपने फरमाया कि माँ बाप का हुक्म हर हालत में बजा लाओ। हाँ, वे यदि भक्ति के मार्ग में बाधक हों तभी उनका त्याग वाजिब है, वरना किसी हालत में नहीं। 22-8-35 कथा वार्ता होने लगी। आप भक्तजनों की कथाएं सुनते हैं। उनका आंतरिक ध्येय क्या है वही जाने, परंतु कई बार कहते सुना है कि मेरा मतलब इन कथाओं का यह भी है कि आप लोग इस योग्य बन जाएं कि घर पर
माता और बहनों को कथाओं और वार्ताओं को कहकर कोमल करें कि उनमें भी भक्ति के अंकुर प्रकट हो। हाँ, ये अच्छा रहता है। इसमें जिन बच्चों में अभी वो भाव नहीं आया है, उन बच्चों में कथाएं सुना के, बुजुर्गों की बातें सुना के उनको प्रेरणा देनी चाहिए। उससे वो, और ऐसे नहीं कि कभी बात चलते चलते कोई बात छेड़ दी, बोल दी, फिर बोल दी, ऐसे करते करते उनके मन में वो चीज पहुंच जाती है, फिर वो इंटरेस्ट उनका जनरेट होता है, फिर वो इस रास्ते में आ जाते हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से उसकी याद बनाए रखना चाहिए। जब बाल बच्चे लेट जाएं, कोई न कोई कहानी प्रभु के प्रेम की कहें, जिससे उसके मन में प्रेम रस उपजे। बच्चों को सुधार का सारा जिम्मा अपने ऊपर है। वे कहते कि अपना धर्म करना ही चाहिए, कोई सुने या न सुने। अब है जीविका उपार्जन के ऊपर। 1/11/28। धन्य है वे जो परिश्रम करके जीविका उत्पन्न करते हैं और सबके दास बनकर रहते हैं। वह 2 कौड़ी का जिसने पैसा नहीं कमाया, उससे भी गया बीता है वह जिसने उस पैसे को कमा के अपना समझा। चाहिए तो यह है कि खूब मेहनत और ईमानदारी से धन कमाएं और इस तरह खर्च करें कि सब हकदारों को हक मिल जाए, कोई छूटे नहीं। शुद्ध प्रेम में प्रभु की ऐसी ही प्रेरणा होगी कि वह धन उचित ही जगहों में जाएगा। धन को ठीक ठीक करना सहज काम नहीं है। कमाने से कहीं अधिक चतुराई उसके ठीक ठीक खर्च करने में है। बिल्कुल। गुरु माता पिता की सेवा में तो खर्च होना ही चाहिए। कुटुंबे, पड़ोसी, ग्रामवासी, लूले लंगड़े, हैंडीकैप्स, उन सबका उसमें हक है, यह अदा होना ही चाहिए। तभी भगवत के अनुग्रह का पात्र जीव बनता है। यह ख्याल दिल में आने से रहे कि मैं सब कुछ करता हूँ। ये ख्याल नहीं आए बस। और सेवा करने से दिल मुलायम होता है, और दिल मुलायम होता है तो वो ईश्वर की भक्ति की तरफ मुड़ता है। इसलिए सेवा बहुत जरूरी एलिमेंट बताया। मेरी समझ में तो ये आता है कि समय का भी उचित बात इसी प्रकार करें, सबकी सेवा हो सके। ईश्वर, गुरुजन, बंधुजन, माताएं, बहनें, सबका उसमें हक है। यदि अधिक समय नहीं तो 1-1 मिनट ही सही, परंतु हो अवश्य भगवत की ओर, सभी की ओर। जैसे धन का उचित रूप में बांटना कठिन है, ऐसे ही समय का भी बांट पाना बड़ा कठिन है। सब फर्ज अदा हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और समय का भी देना चाहिए जिसको जितना रिक्वायर्ड हो। 4/11/29। अपनी आमदनी का कुछ भाग, चाहिए तो 10वां, नहीं तो रुपए में पैसा या छदाम कुछ भी हो, अलग करके रख दें। उसे अपना न समझें, उसे किसी शरीफ भाई की सेवा में खर्च करें। शरीफ का मतलब ये नहीं है कि ऊंची जाति का हो, नहीं, कोई भी क्यों ना हो, भंगी ही हो, वह गृहस्थ हो, उसे जरूरत हो, परंतु लज्जा के मारे मांगने में मजबूर हो। उसका हक है उस सेवा के पाने का। दिल में यह आने से रहे कि मैं देता हूं। वो तो ईश्वर की थाती है, ईश्वर के बेटे को ही मिलना वाजिब है। फकीरों का कर्जा खुदा है और खुदा लेता ही देता है। फकीरों का कर्जा खुदा है
और खुदा लेता ही देता है। हाँ, फकीरों को जो चाहिए वो ईश्वर से ही मांगते हैं वो, और ईश्वर से ही उनको मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं। उनके पास धन नहीं रहता, परंतु उनका कोई हर्ज होने से भी रहा। सब कुछ पहले ही से इंतजाम हो जाता है, फिक्र व चिंता के लिए जगह नहीं रहती। फकीरों का इंतजाम ईश्वर करते हैं, और क्योंकि वो तवक्कुल में रहते हैं, तवक्कुल रहने से इंतजाम होता है ऊपर से। 30-29 कल सायंकाल महाराज जी कहने लगे कि धन उत्तम गति को देता है और बंधन का भी कारण होता है। यदि धन से ममत्व त्याग करके दीन दुखियों की सेवा में व्यय किया जाए तो भक्ति मिलती है। यदि अपना समझकर केवल भोग किया जाए और दूसरों को उनका हक न पहुंचे तो बंधन होता है। नरक में भी यही धन ले जाता है। मेहनत करके धन कमाना चाहिए और उसे अपना नहीं समझना चाहिए। दूसरों को खिला कर खाएं। निर्मल भक्ति प्रभु जी देते हैं। प्रभु जी के जीवों की सेवा ही सच्ची रियासत है। लेकिन ये ख्याल नहीं आए कि मैं सेवा कर रहा हूं, तभी सच्ची भक्ति नसीब होती है। हाँ, कोई उसमें कोई रिटर्न नहीं हो। और सूफियों में, मुसलमानों में इसको ज़कात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट देना ही चाहिए, वो तुमने तो नियम बना दिया है तो देना ही चाहिए। 5% है शायद, वो देना ही चाहिए। 27/8/35 शाम को नित्यवत चारपाई पर लेटे हुए भक्तजनों को उपदेश देते हुए फरमाया कि जब लोग दुनिया के रस्म और रिवाजों की तो बहुत परवाह करते हैं, उसमें बदनामी के डर से ऋण लेकर खर्च करते हैं, और शुभ कार्य में जिसमें मानव जाति की तड़पती जठराग्नि बुझे उसकी कुछ भी परवाह नहीं करते, तो ईश्वर नाम आए तो कैसे आए। जठराग्नि कहते हैं पेट की भूख। मतलब लोग शादियों में तो बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह जब कहीं अकाल पड़ गया है, कुछ जरूरत आ गई है, तब नहीं करते खर्च, तो फिर कैसे ईश्वर नाम आए। जो प्राणी पैसे की इज्जत नहीं करता, फिजूलियात में उसे व्यय करता है, पीछे उसके लिए तरसता है और राम नाम से हाथ धो बैठता है। विचार के पैसा खर्च करो, दुखी जनों की भूख को शांत करो। 20/5/38 आपने फरमाया कि अपने 20 नाखूनों की मेहनत की कमाई दूसरे को खिलाकर खाएं, तब राम नाम जल्द आता है। 20 नाखून मीन्स 2 हाथ के 10 और 2 पैरों के 10। मतलब अपने हाथ और पैरों की मेहनत से अर्न करके फिर दूसरों को खिलाए और उसका सदुपयोग करें उस पैसे का। ऐसे ही गृहस्थी में रहकर राम नाम का साधन करें, उसे निर्बल न समझें। सब संकटों से पार करेंगे। ईश्वर के सिवाय उसके और किसी वस्तु की कभी भी तलब न करें। राजा विक्रमादित्य एक बार अपनी राजसभा में ये सवाल कर बैठे कि मैं राजा क्यों हुआ। ये कथा सुनाकर आपने फरमाया कि उन्हें एक बार अकाल पड़ने पर 11 दिन के बाद भोजन मिला था, तब भी उन्होंने अपने से अधिक भूखे साधु जनों को भोजन दे दिया था, और आप वैसे भूखे रहे, इसी से राजा हुए। अब कमाल की बात है वैसे। आपने अपने गुरु महाराज का वाकया बयान फरमाया कि 8:30 आने पर उन्होंने
फौरन 8 आना प्रेमी भक्त जनों को दे दिए। 8.5 आने पे मतलब जैसे 8.5 आने थे, उसमें से 8 आने तो उन्होंने प्रेमी भक्त जनों में ही दे दिए। हम्म, और जो आधा आना बचा था 8.5 में से, 8.5 आने, अच्छा, हाँ आने 8 आने एंड हाफ, हाँ 8.5 आना आया। हाँ, हम्म, तो उसमें से 8 जो आने थे वो तो दे दिए भक्तों में, हम्म, और जो आधा आना बचा था 3 पैसे बचे। उससे आप उछालते रहे कि जिसे देखकर उनकी माताजी ले गईं। उन्होंने भी चूड़ियां लाकर अपनी प्रियजनों यानी जे बड़ी जिज्जी और चाची को दे दी। हालांकि वह सब खूब पहने हुई थी और आप उस दिन 3 फाके से बैठे थे। 3 दिन से हाँ। खाया नहीं था खाना, उस दिन भी शायद खाना नहीं बना फिर। हाँ, और अपने चाचा गुरु की कथा सुनाई कि कैसे उन्हें एक तंबी आई, सिवाय ईश्वर के और किसी से सहायता की आशा न करें। एक तंबी आई, हाँ, एक तंबी आई, सिवाय ईश्वर के और किसी से सहायता की आशा न करें। आगे कोई कहानी बताइए, इसकी कहानी है वैसे। अच्छा, इसमें है क्या कोई कहानी? अभी तो नहीं आए। हाँ, तो वो कहानी ये थी कि चाचा गुरु का मतलब मौलवी साहब भोगांव वाले। वो कहानी ये थी कि हुजूर महाराज ने चिट्ठी लिखी मौलवी साहब को कि भाई कुछ ज़रूरत है और तुम जब भी आओ तो लेते आना, पैसे लेते आना। तो मौलवी साहब ने तत्काल जेब में 50 रुपए, उन्होंने 50 रुपए बहुत बड़ी बात थी, जेब में रख के और वो भगांव से और कायमगंज पहुंचे। कायमगंज पहुंचे इसी वजह से थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कि वो 2 दिन रहे, और हुजूर महाराज सोच रहे थे कि ये पैसे लेके आए होंगे और देंगे। उन्होंने मांगे नहीं, इन्होंने दिए नहीं, इनको ये भूल गए और पैसे जेब में रखे 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 वापस भोगांव लौट गए। तब उन्होंने फिर दोबारा जर्नी करके आए और इनको माफी मांगते हुए हुजूर महाराज को दिए। तो हुजूर महाराज ने कहा कि मेरी गलती थी, मुझे ईश्वर ने सबक सिखाया, मैंने तुमसे क्यों मांगे, मुझे ईश्वर से मांगने चाहिए थे तो मेरा काम हो जाता तत्काल। मैंने तुमसे मांगे इसलिए मेरे को सबक सिखाया गया कि देने वाला तो मैं हूं। ऐसे कुछ करके कहानी है। 1:38 आपने फरमाया कि दान देते समय यदि दाहिना हाथ दे तो बाएं को खबर न हो, दिल में ये ख्याल भी नहीं आए कि मैंने उपकार भी किया है, और लेने वाला उलटकर गाली भी दे तो भी उससे उस दिए का ख्याल न आए। यदि यह बात दूसरों को मालूम हो जाएगी तो उसका महत्व घट जाएगा। यदि कोई कुछ गुरु, गुरु माता, माता पिता को दे तो ये न समझे कि मैंने कुछ दिया, वरन ये समझे कि यह उनका पहले उनका हक ही था, से था। हक था, मैंने पूरा किया। 27/5/34 गृहस्थ को चाहिए कि छद्दाम से लेकर 2 पैसे तक भी रुपया अवश्य निकाले। धर्मशास्त्र तो 10वें भाग की आज्ञा देते हैं, यदि इतना नहीं तो कम से कम छदाम से 2 पैसे तक निकालने की कोशिश करें, तभी बरकत होगी। कह रहे हैं कि दान देने के लिए 10% नहीं हो तो 6% तो बेटर है, और नहीं हो तो कम से कम 2% तो हो ही हो, इतना तो दान देना ही चाहिए। और दान ये ऐसे नहीं कि भिखारी को आपने 2 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, ये नहीं, कोई फिक्स दान हो, महीने का कहीं जाता हो, वो अच्छा है। अपने आप सब खा पी लेना पाप है। जो शख्स खाना खाने से पहले
सारे जगत को ख्याल से रोजी नहीं पहुंचा देता, पाप का भोजन करता है, वह जानवरों से भी गया गुजरा है। इसमें यह है कि जब खाना खाने बैठे हो तो प्रार्थना करें कि ये मेरा भोजन पवित्र हो, मैं भी पवित्र हूँ, और सारी दुनिया खा रही है, सब दुनिया को भोजन मिल रहा है, ऐसा एक विचार करके फिर खाना शुरू करें। तो 27/5/34 जो जंगल में भगवान की प्रार्थना करते हैं उनमें कंजूसी आने का भय होता है। उनको दूसरे की सहायता पर अन्न जल पाने की राह जोहनी पड़ती है। हुक्म है कि अपने बाहुबल से कमाओ और खाओ, सच्ची भक्ति मिलेगी। गृहस्थी जनों का व्रत। लगभग 1 माह के हुआ एक दिन श्री महाराज जी कहने लगे, पक्ष में एक बार व्रत रखना उचित है। कभी कमी बेशी जिससे जितना निभ जाया करना चाहिए, परंतु सबसे नहीं कहता ऐसा करो। पक्ष में एक दिन, 15 दिन में एक बार व्रत। दुनिया के काम ऐसे भारी हैं, इसे कहकर क्यों बोझ बढ़ाऊं। हाँ, नीति तो यही है। महीने में 2 बार उपवास, और हो सके तो 2 रात्रि को जागरण करें। चित्त प्रभु के पाद पद्मों में लीन कर बैठा रहे। 24 घंटे का व्रत रखना चाहिए। एक दिन पहले, एक दिन पीछे भी मिताहारी रहना चाहिए, कम खाना। मतलब बेसिकली ये 3 दिन का व्रत, जो कि आजकल वेस्ट वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो गया है, 72 आवर्स फास्टिंग। तो इसमें यहाँ पे भी बहुत इसको बड़ी इसकी तारीफ हो रही है कि इसको 72 घंटे अगर कोई खाना नहीं खाए और खाली पानी पिए, या चाय होती है ना जो चाइनीज, गरम पानी में चाय डाल के बस वो ग्रीन टी ले ले, तो कहते हैं उससे बॉडी के जितने भी वो हैं केमिकल्स जो स्टकअप हो रहे हैं बॉडी में, वो सारे क्लीन अप हो जाते हैं, क्लीन आउट हो जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। डॉक्टर्स भी अब सजेस्ट करने लगे हैं 72 आवर फास्टिंग की। शाम को 7 बजे लगभग आरंभ करें, दूसरे दिन 7 बजे व्रत तोड़ें। मिले तो केवल शुद्ध गऊ का दूध तनिक सा मीठा डाल लें और पीकर बस कर दें, या ताजे अच्छे फल खाएं जो चित्त को प्रफुल्लित करे, न कि कब्ज बढ़ाए, सेव, नाशपाती, संतरा इत्यादि। परंतु इनका मिलना कठिन है, इसलिए अब पहले होता होगा पर इसलिए थोड़े अन्न का ही सेवन करें। जितना दिन भर में खाते रहे हों उसका चौथाई खाना चाहिए। आजकल यही उत्तम है। पहली 2 बातों के अभाव में यही तीसरा रास्ता ठीक है। दिन भर के व्रत के पीछे रात्रि को जागरण में बिताना अति उत्तम है, और यही व्रत रखने की रीति है। आपका कहना है कि फर्स्ट डे जितना खाते हैं उसका चौथा ही खाएं, और सेकंड डे शाम के 7 बजे से अगले दिन 7 बजे तक खाली दूध या फल लें और कुछ नहीं। फिर थर्ड डे भी वही चौथा ही खाएं जितना खाते हैं। तो 3 दिन का एक कम ग्रुप बन गया। और बीच वाले दिन में पूरी रात जागरण करें, पूरी रात जगे रहें और मालिक की याद में बैठें। तो ये उससे शारीरिक और आत्मिक दोनों शुद्धि होती है और उन्नति होती है। 28/10/35 प्रसंग आने पर आपने मौन व्रत का सच्चा स्वरूप समझाया। जो हरि चर्चा के अतिरिक्त और कुछ बोलता चालता नहीं, वह मौन व्रत पालन करता है।
जो दुनिया के सब काम प्रभु के काम समझकर हर्ष शोक से रहित होकर करता है, वह सब कुछ करता हुआ अकर्ता है। कमाल की बात है वैसे। 15/8/35। पंडित चंद्रिका प्रसाद जी ने व्रत का विषय आपसे पूछा। आपने फरमाया, व्रत महीने में 4 का हुक्म है, नहीं तो रीरे दर्जे 2 जरूरी है महीने में। दिन भर जल तक न पिए, कच्ची डकार आदि न आए। यदि आवश्यकता हो तो सुबह 4 बजे के पहले कुछ तनिक सा मलाई आदि खा सकता है या जल पी सकता है। शाम को चिराग जलने से पहले कम से कम 1 कंकड़ी नमक मुंह में डालकर पानी पी लें। व्रत उस समय तोड़ें कि 40 मिनट पीछे अथवा 2 घंटे न होने पाए तब तक आहार करें, और 40 घंटे पीछे 40 मिनट पीछे अथवा 2 घंटे न होने पाए तब तक आहार करें, और नित्य का चौथाई खाना, यानी यदि दिन रात में 8 रोटी खाता है तो 2 रोटी खाए, और 24 घंटे निराहार रहने का हुक्म नहीं। बीच में नमक खाकर पानी पी लेना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित गिना जाएगा। ये करें कि और निराहार रहने का हुक्म नहीं है, बीच में खाली नमक की एक डली मुंह में डाल के पानी पी लें, और उसी को वैसे निराहार मान रहे हैं। और फिर विदिन 2 आवर्स चौथाई खाना नित्य का। अगर आप रोज 8 रोटी खाते हैं या 4 खाते हैं तो 1 ही खाइए, तो चौथाई आहार लीजिए, या 2 रोटी खाएं, और 24 घंटे निराहार रहने का हुक्म नहीं है। बीच में नमक खाकर पानी पी लेना चाहिए। व्रत विभिन्न प्रकार के हैं। जिस बात का व्रत करें उसको छोड़कर अन्य कुछ नहीं, ये उसका भेद है। गृहस्थी से पवित्र रहने का भी व्रत होता है। साल में 2.25 महीने यानी 9 सप्ताह ब्रह्मचर्य से रहें। यदि गृहस्थ धर्म की साथिन धर्मात्मा है तो एक ही कमरे में पास रहें, उससे कल्याण होगा। यदि ऐसी बात नहीं तो उसे कुछ समय के लिए अलग रखें, परंतु यह उसको पता नहीं चले। मन में द्वेष भाव न उठे, सारी बातों में प्रेम भरा रहे। अगर 2.25 माह का व्रत एक साथ न निभ सके तो उसे 9 भागों में बांटकर करें, पर करें जरूर। सुबह आपने मुझसे मुखातिब होकर बहुत उसूल पाक जिंदगी के बताए। उनमें खास है कि व्रत करो, बगैर इसके मंजिले मकसूद हासिल नहीं होता। सबसे पहले व्रत यह है कि 24 घंटे गुस्सा न आए। ऐसे ही ईश्वर को साक्षी करके करें। 15 दिन में खाना खाने का भी करें। 15 दिन में एक दिन व्रत करने का। और शाम को चौथाई खाना खाओ, पानी बहुत कम पियो। दुई दर मजहब उशाक कुफ्र अस्त, खुदा ये के पीर ये के पैगंबर एक है। अर्थ लिखा इसका? नहीं लिखा। दुई दर मजहब उशाक कुफ्र अस्त, खुदा एक है, पीर एक है, से पैगंबर एक है। भगवत प्रेमियों की दृष्टि में द्वैत नहीं। ईश्वर, गुरुदेव और अवतार सब एक ही हैं, 2 नहीं। यानी
दुई दर मजहब उत्साह कुफ्रस्त, भगवत प्रेमिकाओं की दृष्टि में द्वैत नहीं है। द्वैत नहीं है। ईश्वर, गुरुदेव और अवतार सब एक ही है। पहली लाइन क्या थी उसकी? दुई दर मजहब, अलग अलग मजहबों में उत्साह कुफ्र अस्त, मतलब कुफ्र जो है वो अलग अलग कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट सिर्फ एक ही है कि सारे पीर पैगंबर औलिया एक ही हैं। बाहरी शुद्धता। आज आप न जाने किस बात पर बहुत हंस रहे हैं। किसी की ओर देखते नहीं, बस आप ही आप हंसते हैं। आप भीतर चले जाते हैं और फिर किंचित देर पीछे वापस आते हैं। समझाते हैं कि देखो, शरीर के अंदर मल है, परंतु उससे शरीर अशुचि नहीं, किंतु एक बूंद भी आ जाने से अशोच हो जाता है। चाहिए कि पेशाब करने पर शरीर को पानी से धोएं, उसे यदि हाथ से छुएं तो हाथ धोएं। आजकल प्रायः लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि जिसका अंतर साफ है वह बिना बाहरी सफाई के रह ही नहीं सकता। ये जरूरी है। 25/6/34 आपने श्री जय नारायण जी को हिदायत की कि नंगे पैर चलना बेजा है। जूते तो इसलिए हैं कि पैरों में गंदगी न लगे। पृथ्वी पर कोई थूकता है, कोई गंदगी करता है, कोई कुछ फेंकता है। पैरों को पाक साफ रखने के लिए ही तो जूता है। रास्ते की गंदगी दरी और चटाई पर नहीं जानी चाहिए। 27/6/36 सुबह धोती बदल कर पूजा करें। सुबह जब पूजा करें तो धोती बदल कर करें। शुद्ध धोती पहनकर भोजन करें। लघु शंका के समय पानी ले जाएं, नहीं तो धोती के अशुद्ध होने का भय है। अरब में पानी की कमी की वजह से मिट्टी ही से सफाई की जाती है। इस्तिंजा करते थे। 31/1/37 बिना बाहर की पवित्रता के चित्त शुद्धि और ध्यान की एकाग्रता असंभव है। के शाप? हाँ, शाम लिखा है यार। शाम बिना बाहर की पवित्रता के चित्त शुद्धि और ध्यान की एकाग्रता असंभव है। शम बिना। शम कहते हैं निरोध, अपनी वृत्तियों को संचय करके रोकना। लघु शंका के समय पानी ले जाना चाहिए। हाथ पैर धोए बिना शुचिता नहीं होती। ऐसा करें तब राम नाम आए। तो हाथ पैर धोना चाहिए लघु शंका के। सूफियों में इसको बहुत जोर दिया हुआ है। पेशाब करने के बाद हाथ और पैर, मुंह, इसको धोने का बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट किया उन्होंने। और ये कि पेशाब के छींटे कपड़ों पे नहीं आए, इस बात का बहुत जोर दिया है। 1/9/35 आज श्री महाराज लखनऊ में भक्त जनों के बीच में है। स्थान पर अमृतधार नित्य प्रभावित है। श्री मुंशी भैया अमृत कथा सुना रहे हैं। सब भक्तजन मुग्ध होकर सुन रहे हैं। बुढ़ापे में मन की तरंगे बड़े वेग से उठती हैं। 55 से 65 वर्ष तक की अवस्था बड़े जनों के लिए बड़ी नाजुक है। जो बातें जवानी में नहीं सूझती वो इस समय सूझती हैं। ऐसी है हालत स्त्रियों की है। 53 से लेकर 63 वर्ष तक बड़ा भय रहता है। जिससे प्रभु बचाए वही बचे। जो गुरु में लीन है उन्हें कहाँ बाधा। पुरुष को 55 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक काम प्रबल रहता है। स्त्री को 53 से 63 तक का रहता है। ईश्वर रक्षा करे। यह जोखिम अवस्थाएं हैं। ईश्वर लाज रखे।
जो बातें जवानी की उम्र में नहीं सूझती वो इस उम्र में सूझती हैं। ईश्वर रक्षा करे। ऐसी जोखिम अवस्थाओं से बचने के लिए गुरुदेव से एकांत में उपाय पूछना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। कुएं की रस्सी जो बार बार जाती है कुएं में, तो इस तरह अभ्यास करते रहने से इम्प्रेशंस डीप होते चले जाते हैं। पंच महायज्ञ। पूजा के पीछे आपने पितृ यज्ञ की महिमा समझाई। साधक का धर्म है कि अपने गुरुदेव की आत्मा की शांति के लिए नित्य प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इनका नाम रोशन हो, इनकी आत्मा आप में परम विश्राम पावे। ऐसे ही अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें। जब कुल में भक्त जन्मता है, सभी उससे आशा रखते हैं, और उसी के माता पिता नहीं, अन्य भी सब अपनी आत्मा की शांति की आशा रखते हैं। राम नाम तो इसलिए है कि सब जहान तृप्त हो, सब ईश्वर की कृपाधार अपने हृदय में पावे। एक इन्होंने पिछले दिनों में कुछ बोला था, कैसा ख्याल करो पूरी दुनिया में सारे दुनिया के जीवों को ईश्वर की भक्ति मिल रही है। बहुत अच्छी प्रार्थना है। अपन प्रार्थना करते ना, जा मेरे हाथ से सब ईश्वर हारो, सबके सब नावा के प्याज हारो, सबको हासिल हो फरागे बंदगी, सबको हासिल हो फरागे बंदगी, सबकी रोशन हो चिरागे जिंदगी, सबकी खैरो आफियत की है दुआ, अहले आलम में हो एक एक का भला, मुफ्त लाए दर्द गम कोई ना हो, तेरा महरों में करम कोई ना हो। आमीन। ये प्रार्थना सबके लिए होती है। 23/9/34। सुबह पूजा के बाद आपने पितृयज्ञ की महानता पर फिर समझाई। यह श्राद्ध क्रिया तभी सफल होती है जब गृह देवी साथ देती है। बिना उसके हार्दिक सहयोग के सभी यज्ञ अधूरे रह जाते हैं। उसके सुधार की पहली बात यह है कि स्त्री को स्त्री की दृष्टि से न देखें, कम से कम मित्र की दृष्टि से देखें। मनुष्य में कमजोरी तब आती है जब वह अपनी इच्छा से विषय भोग करता है। पुत्र का धर्म है कि अपने पिता पितामह आदि के लिए जितना बने करे। बिना पितृ यज्ञ किए खाना खाना धर्म नहीं। पितृयज्ञ करना परम धर्म है। माता पिता गुरु गुरु माता आदि सभी की माता की कल्याणार्थ प्रार्थना मन वचन और कर्म से योग्य है। सती स्त्री हमें नरक की अग्नि के ताप से बचा देती है। उसके लिए प्रार्थना नित्य होनी चाहिए कि हे प्रभु, इन्हें अपनी दया कृपा वगैरह से सुमार्ग पर चलने का बल दीजिए। अगर शरीर में नहीं है तो जिस किसी मंडल में उलझी हो वहां से निकालकर अपनी ओर कर लीजिए। मतलब अगर जिंदा नहीं हो तो वो कहें कि वो जहाँ कहीं भी हो वहां से निकाल के ईश्वर आप अपनी ओर कर लीजिए। संसार के रस्म रिवाज। 11/7/35। शाम को आप भक्त जनों से बुरी रस्मों को दूर करने की चर्चा कर रहे थे। या तो अमीर या फकीर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कहने वाला नहीं है। वे हिम्मत देने वाले होते हैं। उनके अनुयायी जनों को चाहिए कि हिम्मत करें और जो गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं हरें, उनको कम करें, मतलब कम करने की कोशिश करें। ये लोग नहीं कर रहे अत्याचार, कोई और कर रहा है। वही तो इसको किसी तरह से तो हरें।
हरे मतलब रिड्यूस कराएं उसको। विवाह आदि रस्मों में व्यर्थ का बाह्य आडंबर इतना बढ़ गया है कि गरीब जनों के लिए वो भार रूप बन गई है। चाहिए कि हिम्मत वाले शख्स तैयार हों और उन्हें सरल करें। गुरुदेव आत्मबल देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। आत्मा में तो कोई दोष है नहीं जो वे उसे सुधारें, संसार के रीति रिवाजों को शुद्ध करते हैं। 5/11/35 सुबह आपके चरणों में बैठने में चित्त की विशेष एकाग्रता नसीब हुई। नहा धोकर जनाब मौलवी साहब की सेवा में बैठा। आप समझा रहे थे कि सिनेमा के तमाशे जैसे महज छाया मात्र हैं, परंतु लोगों को सच्चे लगते हैं। ऐसे ही भक्तजनों की दृष्टि में संसार की शोभा है। इसमें दिल लगाना गलती है। उस मालिक से दिल लगाओ जिसने सब कुछ दिया है। सिनेमा गाने बजाने की जगहों में आने से भक्त जनों के दिल में दाग लगने का भय रहता है, बचना चाहिए। यानी कॉलेज में को देरी हो रही थी, इस वास्ते सलाम करके रवाना हुआ। 7/7/34 जो अपनी स्त्री की शिकायत करता है अत्यंत निंदनीय अवस्था को प्राप्त होता है। दुनिया की बिगड़ी हुई रस्मों को या तो अमीर या महात्मा ही सुधार सकते हैं, परलोक संबंधी बातों को केवल महात्मा। जो राम नाम सीखते हैं उन्हें चाहिए कि बिगड़ी हुई रीतियों को सुधारें, जिनसे सारे संसार के प्राणियों को कष्ट होता है। इनमें हिम्मत जानी चाहिए, नहीं तो आत्मोन्नति से क्या लाभ। 24/11/38 दिशाशूल आदि का विचार भक्तजनों को नहीं करना चाहिए। सभी दिन ईश्वर के हैं। पुराने जमाने में जब भी ये सफर करने में खौफ था, तब लोग एक साथ ही एक ही दिन चलते थे। ये भी वजह था पहले, अब वो चक्कर नहीं है। सर्वोत्तम चिकित्सा 3/9/35 आपने डॉक्टर राम नारायण जी साहब से उनके बच्चे की हालत पूछी। पुनः पुनः बुखार आने की बात सुनकर उन्हें दुख और आश्चर्य हुआ। आपने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बच्चे का ऊपरी इलाज करते हैं, उसके भीतर दृष्टि कीजिए कि यह रोग कहाँ से उदय हुआ है, क्योंकि रोग का उद्गम केवल एक व्यक्ति का दोष नहीं है, कभी कभी कुल का और कभी कभी माता पिता का दोष उत्तरदायी होता है। विचारशील वैद्य भीतर बैठकर प्राणों की खोज करता है, तब रोगी को आरोग्य प्रदान कर पाते हैं। अनेक गंभीर बातें शरीर के विषय में बताई। सब भाइयों के चले जाने पर एक शारीरिक क्रिया के प्रसंग में आपने फरमाया कि हाँ, इससे दिमाग को लाभ पहुंचता है। यह देखा होगा कि ऐसी ही अनेक बातें हैं, कहाँ तक बताऊं। जो बताऊं तो आप लोगों के पास समय नहीं जो कर सकें तो बताना व्यर्थ है। फिर आप उठकर विश्राम करने चले गए। 30/12/36 एक भाई बड़े दिन की छुट्टियों में पधारे हैं। आपने फरमाया कि हमारे लालाजी साहब अंग्रेजी दवा के बहुत ही खिलाफ थे। सबसे उत्तम वह आयुर्वेदिक दवा कहते थे, उसके बाद होम्योपैथी। अंग्रेजी दवा ने इस देश के लोगों को कमजोर कर दिया है और औरतों को ताकतवर। उसकी गर्मी से दिनों दिन कमजोरी बढ़ती जा रही है। रोगी को चाहिए कि जिस वैद्य का इलाज हो उस पर श्रद्धा रखे, ईश्वर से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मुझे विश्वास दीजिए कि मैं अच्छा हो गया।
9/8/35। इलाज के बारे में आपने फरमाया कि जनाब लालाजी साहब आयुर्वेदिक इलाज पसंद करते थे, लेकिन डॉक्टरी इलाज से बहुत घबराते थे। वे स्वयं पानी का इलाज सर्वोच्च मानते थे और उसी को अपने ऊपर करते थे। जल चिकित्सा 10/8/35। आपने फरमाया कि जनाब लालाजी साहब की जुबान सही है, इसलिए आयुर्वेदिक इलाज डॉक्टरों के इलाज से उत्तम है। ये बहुत पहले की बात है, तो तब वो चलता था। 5/8/34। कल आपने फरमाया कि वैद्य को लालची न होना चाहिए, रोगी के लिए खुद दवा बनाकर दे, ईश्वर पर भरोसा रखे, जल्दी न करे, रोगी के सामने कोई ऐसी बात न कहे जिससे उसकी हिम्मत टूट जाए, उसे खुश दिल बनाए रखें। इसके बाद जो उन्होंने विषय लिया है वो है भोजन। श्री गुरुदेव अपने गुरु महाराज के विषय में फरमाते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी उस पुरुष से बहुत खुश होते थे जो जिन्स उन्हीं से लेकर खुद अपने हाथों बनाकर खाता है। जो बाजार की पूड़ियाँ लेके खाता है वो उन्हें इतना नहीं भाता था। वो कहते थे कि जिसने अपने हाथ से प्रभु की याद में भोजन बनाया और उसी की याद में मग्न होकर खाया, वही एक दिन प्रभु को भी पाएगा। ऐसे भोजन से भीतर की सब मलिनता दूर हो जाती है। प्रभु को स्मरण करते हुए, उसका ध्यान करते हुए ऐसी चित्त की अवस्था रखें कि पता न लगे कि हम कुछ खा रहे हैं। खाना ही ईश्वर रूप हो जाए, वही खाना पवित्र है। घर में माँ बहनों को ऐसा सिखाएं कि वे पवित्र मन से प्रभु को स्मरण करते हुए भगवत प्रसाद बनावे, मतलब खाना बनावे तो ईश्वर स्मरण करके प्रसन्न चित्त होकर हरि प्रसाद समझकर धन्यवाद देता हुआ भोजन करें, तभी भोजन के योग्य चित्त बनेगा।